हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज रीजनिंग का अल्फ़ाबेट चैप्टर। अल्फ़ाबेट में क्या है कि हमको बस ABCD के बारे में जानना होता है A से Z तक कि किसका यूनिट प्लेस क्या है, A कितने नंबर पे आएगा, B कितने नंबर पे आएगा, Z कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक भी बताएंगे, आपको याद भी कराएंगे। A का उल्टा क्या होता है वर्णमाला में, तो चलिए देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट का हिंदी शब्द होता है वर्णमाला। जैसे हम यहाँ पे ए है, तो ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। अगर देखें बी कितने नंबर पे आता है, 2 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। ऐसे ही एम कितने पे आता है, 13 पे। अब आपको तो ये मालूम नहीं होगा। ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो मैं कैसे याद रखा हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ABCD में ए से लेकर जेड तक के लेटर होते हैं 26 होते हैं। ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं आपको संख्या में 21 होते हैं, और भावेल कितने होते हैं, संख्या में 5 होते हैं ना। ए, ई, आई, ओ, यू। ए जो हमारा है ये कितने पे आता है, 1 नंबर पे। ई 5 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, और यू आता है 21 पे। पर आपको याद नहीं होगा, हम याद कराएंगे। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें, ई जे ओ टी वाई। ई हमारा 5 पे, जे हमारा 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। अगर हम आपको यहाँ पे पूछें कि डी कितने नंबर पे आता है, तो ई से जस्ट एक पहले है, तो ई 5 पे है तो डी 4 पे है। समझ में आया। अगर आपसे एच पूछें एच कितने पे है, तो एच जो है हमारा देखेंगे कि जे 10 पे है, तो जे से 2 पहले आता है एच, मतलब 8 पे होगा, है ना। आपको थोड़ा बहुत ट्रिक भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए एच जो है हम इसको क्या 8 बना सकते हैं इस तरह से, तो एच मतलब 8 पे आएगा। जी है जी, तो जी देखिए यहाँ पे जी में ये कुछ 7 जैसा निकल रहा है, तो इसको 7 हम बोल सकते हैं, जी हमारा 7 पे आता है। तो थोड़ा बहुत ऐसे ट्रिक बना बना करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो अगर आपको हम पूछते हैं कि डब्लू कितने पे आता है, तो देखेंगे डब्लू जो है टी और वाई के बीच में आता है कहीं पे। तो टी हमारा 20 पे है, तो यू 21 पे होगा, भी 22 पे होगा, और डब्लू 23 पे होगा। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निकालने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं अच्छे से। अगला क्या है कि हमको इसमें अब जानना होगा कि जैसे ए का उल्टा कौन आएगा, तो जेड आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा इसका भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन याद करने का ट्रिक बताता हूँ कि ए का उल्टा जेड होता है और जेड का उल्टा ए होता है। ABCD का लेटर जो है हमारा अल्फ़ाबेट का लेटर में ए का उल्टा जेड होता है और जेड का उल्टा ए होता है। ऐसे ही बी का उल्टा जो होता है वाई होता है, और सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है। अब इसका कुछ हम ट्रिक बताते जा रहे हैं। जैसे ए का उल्टा जेड, कैसे इससे ट्रिक से याद रखेंगे, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद। मैंने यहाँ पे आज़ाद को ए और जेड को बड़ा लिखा है, ए डी को छोटा लिखा है। तो आज़ाद से आप याद रख सकते हैं कि ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए। अगला है बी वाई। तो बी वाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय बाय। ऐसे होता है ना, बाय बाय किसी को करते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे कि बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। सी से क्या है कि हम यहाँ पे कैंडी और क्रक्स, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो क्रक्स में क्या देख रहे हैं आप, सी यहाँ पे क्या है, सी है और एक्स है, तो सी का उल्टा क्या हुआ, एक्स हुआ, एक्स का उल्टा सी हुआ। इस तरह से याद रखने का कोशिश करेंगे। और डी डब्ल्यू से क्या होगा, दूध वाला, दूध वाला। तो डी से और डब्ल्यू, दूध में आया डी, वाला में आया डब्ल्यू, तो दूध वाला में क्या हुआ, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी। अब अगला है ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है।
ई का उल्टा क्या होगा? भी। एफ का उल्टा यू। जी का उल्टा टी। एच का उल्टा क्या होगा? एस। आई का आर। जे का क्यू। के का पी। एल का जो होगा ओ। एम का उल्टा एन। मेरे को तो याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बस देखते रहिए कैसे। जैसे कि हम देखते हैं लव, एल ओ भी ई। लव में क्या आ रहा है? जैसे कि भी और ई एक साथ आ रहा है, एल ओ एक साथ आ रहा है, तो इससे यहाँ पे भी ट्रिक बन जाएगा। लव, लव से हम दो चीज़ याद रख सकते हैं कि एल का उल्टा ओ होगा और ओ का उल्टा एल होगा। ऐसे ही जो भी ई है, इससे क्या होगा कि भी का उल्टा ई होगा या ई का उल्टा भी होगा। एफ यू का क्या हो जाएगा? फन। फन हम ऐसे लिखते हैं ना, तो एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। अब जी टी है, तो जी टी से क्या याद करेंगे? गणेश टेम्पल, मतलब गणेश जी का टेम्पल। तो जी का, गणेश का शुरू का जी और टेम्पल का शुरू का टी, तो जी का उल्टा टी हो गया। ऐसे ही टी का उल्टा जी हो जाएगा। अब एच एस है, तो हम ऐसे याद रखेंगे हंसी, हंसी हो गया। एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। आई आर से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर हो गया। जे क्यू से हम याद करेंगे जैक्विलिन, एक हीरोइन है ना जैक्विलिन। जे का उल्टा क्या हुआ? यहाँ पे देखिए क्यू। और के पी से क्या करेंगे? इसका ट्रिक है कपिल, तो के का उल्टा पी। ऐसे ही एम एन का, जो एम का उल्टा होगा एन, इसमें याद रखेंगे मैन, तो एम का उल्टा एन, वैसे ही एन का उल्टा एम। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो ये ट्रिक है, अगर ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा। अगर हम कभी देखेंगे एग्जाम में या ऐसे कभी याद करना हो या कभी सोचेंगे कि ए का उल्टा जेड कैसे होता है, तो आज़ाद याद रखेंगे। आज़ाद याद रखेंगे तो इसमें अ और ज आ रहा है, मतलब जेड में भी ज आता है, तो आज़ाद में क्या हो गया? ए का उल्टा जेड हो गया। ऐसे ही बाय बाय में बी का उल्टा वाई हुआ। अगर आप प्लेस वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ए 1 पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है। अब इसका एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपको कभी भी अल्फ़ाबेट में किसी नंबर का उल्टा शब्द पूछे कि जैसे m का उल्टा क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, जो m का प्लेस वैल्यू है उसको 27 में से माइनस कर देते हैं। 27 में से माइनस किसी भी संख्या को कर सकते हैं। जैसे कि किसी संख्या कहने का मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेट में जिस नंबर पे जो भी संख्या आता है उसको अगर माइनस कर देंगे तो उसका उल्टा निकल के आ जाता है। जैसे m जो होता है 13 पे होता है, यहाँ दिखा है ना, m आपको 13 पे होता है, तो 27 में से 13 अगर माइनस कर देंगे तो 14 आता है। अब जो अल्फ़ाबेट में 14वां नंबर पे आता है वही m का उल्टा हो जाएगा। तो 14 नंबर पे क्या आएगा? m के बाद जस्ट क्या आता है? n। तो m अगर 13 पे है तो n क्या होगा? 14 पे होगा, तो m का उल्टा n आया। दिखा ट्रिक? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमको कोई भी देख लीजिए, जैसे जी है, तो हमको जी का उल्टा निकालना है, क्या होगा? तो इसको 27 में से माइनस करेंगे, तो जी कितने नंबर पे आता है? 7 पे। यहाँ दिखा है ना, जी 7 पे आता है, तो 20 आया ना। अब 20वें नंबर पे अल्फ़ाबेट में जो आएगा वही जी का उल्टा होगा। तो 20वें नंबर पे देखिए, इजोटी में बोले हैं ना कि टी 20 नंबर पे आता है, तो क्या हुआ? टी आया, मतलब जी का उल्टा टी आया। तो समझ में आया आपको? ऐसे ही करके ये पूरा ट्रिक आप एक कॉपी पे उतार के लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। आप कहेंगे तो मैं पूरा का जो अल्फ़ाबेट में होता है A से Z तक सबका बता सकता हूँ नंबरिंग, लेकिन आप अपने खुद से लिख करके याद करने का कोशिश कीजिएगा, तब थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अभी अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा, तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है वो सारे अब कवर हो जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के पहले से ही लिख के रख लिए हैं, तो आपको समझा देते हैं। वैसे ही करके आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने बुक में आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है एम है, जे है, क्यू है, तो यहाँ देखिए लिख देते हैं, एम है, जे है और क्यू है। एम कितने नंबर पे आता है? 13 पे, जे 10 पे, और क्यू हमारा आता है ओ के बाद देख लीजिए, ओ 15 पे आता है ना, इजोटी में बोले हैं ना, इजोटी
जो है इसमें बोला है ना कि E5 पे, Z10 पे, O15 पे, T20 पे, Y जो हमारा 25 पे आता है, ये चीज़ आपको बताए हैं। तो O के बाद जस्ट आता है P और Q। Q दो दो बाद आया ना, तो O15 पे है तो Q 17 पे। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे I का E5 पे, B2 पे और I9 पे आता है। ऐसे ही G लिखेंगे। G हमारा कितने पे आता है? 7 पे, D 4 पे और K आता है हमारा 11 पे। ऐसे ही RNU लिखेंगे। R 18 पे आती है, N 14 पे आती है और U हमारा 21 पे आता है। अब देखेंगे कि इसमें आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे 13 में से यहाँ पे क्या हुआ है? -3 हुआ है, दिख रहा है? 13 में से -3 हुआ तो जे आया। और जे में क्या हुआ है? जे से क्यू जाने के लिए +7 हुआ है ना। 13 में से 10 जाएगा तो 3, मतलब एम से जे पे आने के लिए -3 गए हैं और जे से क्यू पे जाने के लिए +7 गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे 5 से बी पे आने के लिए, मतलब देखिए ई से बी पर आने के लिए -3 गए हैं और यहाँ पे +7 गए हैं। यहाँ पे भी -3 आए हैं और यहाँ पे भी +7 गए हैं। अब यहाँ पे देखिए R है 18 पे, N है 14 पे, तो यहाँ पे -4 आ रहे हैं और 14 से 7 प्लस में जा रहे हैं 21 पे। तो यहाँ क्या है कि सब में देखिए एक तरह का पैटर्न है कि -3 है फिर +7 है, -3 है +7 है, -3 है और +7 है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? -4 है तब +7 है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि इसमें ऑड जो है, विषम जो है ये हुआ, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें देखिए ए जो हमारा आता है, एक समझा देते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। AEIMQ। तो ए हमारा 1 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, एम 13 पे आता है और क्यू 17 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 से 5 पे जाने के लिए हम 4 बढ़ रहे हैं, 5 से 9 पे जाने के लिए +4 बढ़ रहे हैं, 9 से 13 पे जाने के लिए +4 बढ़ रहे हैं, 13 से 17 पे जाने के लिए +4 बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? 4 का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब 4 संख्या बढ़ रहा है। अब इसमें देखेंगे कौन किस में 4 बढ़ रहा है, किस में नहीं बढ़ रहा है। कि हमारा 11 पे, O 15 पे, S 19 पे, W 23 पे और तो बढ़ रहा है, इसमें भी 4 बढ़ा। 11 से देखिए 11 है, 15 है, 19 है, 23 है, 1 है। तो 11 के बाद +4 हुआ तो 15 आया। अब 15 में +4 जोड़ेंगे तो 19 आया और 19 में +4 जोड़ेंगे तो 23 आया और 23 में +4 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। आएगा ना, 23 4 27। 23 में अब +4 करेंगे तो 27 आएगा। लेकिन हमारा अल्फ़ाबेट जानते हैं 26 तक होता है, मतलब कि जेड पे ख़त्म हो जाएगा। तो जेड पे ख़त्म होगा तो 27 में से माइनस करेंगे 26 तो 1 आएगा, तो जो 1 पे आएगा वही होगा, तो ए आएगा। नहीं तो ऐसे देखना है तो 23 के बाद 4 बार आप आगे पढ़ लीजिए। तो जैसे W है तो X है, Y है, Z है। अब फिर क्या आएगा? एक ए आएगा, फिर से शुरू हो जाएगा तो मतलब ए आएगा। ऐसे ही करके यहाँ पे देखें तो ये है 5 4 9 4 13 4 17 4 21, ये भी सही है। एन है हमारा कितने पे? 14 पे। आर है 18 पे और ये है 21 पे। देखिए यहाँ रिपीटिशन ख़त्म हो गया। ये 14 पे आता है, ये 18 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है। तो यहाँ जो आया +3 ही हुआ है और यहाँ पे +4 हुआ है। बाकी सब में जो +4 4 का रिपीटिशन चल रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 4 का चल रहा है। 2 अल्फ़ाबेट के बीच में 4 का रिपीटिशन चल रहा है। यहाँ लेकिन एक ऐसा आया जिसमें 4 का रिपीटिशन टूट गया, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। तो ये विषम हो गया। यहाँ देखिए ये तो बहुत सिंपल है। तो शुरू में एफ है, लास्ट में भी एफ है। शुरू में एच है, लास्ट में भी एच है। शुरू में एक्स है, लास्ट में भी एक्स है। इसमें पी है, इसमें एन है, इसलिए हमारा विषम ये हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक भी लग सकता है कि एफ का एफ वही जगह पे, एच का एच वही जगह पे, लास्ट में और शुरू में, एक्स का एक्स लास्ट और शुरू में, और सी जो आता है 3 पे और एस जो आता है 8 पे, तो इसमें कितना हुआ? +5 का हुआ। यही 5 पे आता है ई और 10 पे जे, तो इसमें भी +5 का हुआ। यहाँ पे यू जो आता है हमारा 21 पे और जेड जो आता है 26 पे, तो यहाँ +5 का हुआ। लेकिन यहाँ देखिए एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे, यहाँ भी +5 का हुआ। लेकिन शुरू में पी है और लास्ट में एन है। यहाँ पे शुरू में जो संख्या है वही लास्ट में संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये विषम हो गया। अगला सवाल है GPLOXS
तो जी पी एल, जी हमारा 7 पे, पी हमारा कितने पे 16 पे, और एल हमारा आ जाएगा 12 पे। तो यहाँ क्या हुआ, प्लस का 9 माइनस का 4 हो रहा है। तो यहाँ प्लस का 9 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। ऐसे ही सबका संख्या लिख लिख के आपको देखना होगा। ये 15 पे आता है, तो इसमें प्लस का 9 करेंगे तो 15 9 24, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, डब्ल्यू 23 पे है तो एक्स हमारा 24 पे है, ठीक है। और 24 में से कितना घटाना है, 4, तो आएगा 20। जो एस है हमारा 19 पे आता है। तो ये यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखिए, ओ है, एक्स है, एस है। ओ हमारा 15 पे, एक्स हमारा 24 पे, ये 19 पे है। तो यहाँ तो +9 ठीक है। यहाँ पे तो 19 पे आने के लिए हमको कितना हो रहा है, 5 घटाना पड़ रहा है। यहाँ 4 ही हो रहा है। एक और देख लेते हैं, बाकी समझ में आ जाएगा। एल 12 पे, यू 21 पे, और पी 16 पे। तो 12 9 21, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16। ऐसे ही ये आता है 9 पे, 18 पे, और 13 पे। तो ये इसमें +9 करेंगे, इसमें माइनस का 5 करेंगे। तो देखिए सब में क्या हो रहा है कि प्लस का 9 माइनस का 5, प्लस का 9 माइनस का 5, प्लस का 9 माइनस का 5। लेकिन जीपीएल एक ऐसा है जिसमें प्लस का 9 हो रहा है और माइनस का 4 हो रहा है, इसलिए विषम ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। बाकी तीनों सेम है। अगला सवाल देखते हैं। डी है, बी है, जेड है, एक्स है। तो यहीं पे अब इसका हम संख्या नहीं लिखेंगे कि डी कितने पे आता है, अब बता देते हैं डायरेक्ट। डी 4 पे है और बी 2 पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। जेड हमारा 26 पे है, एक्स 24 पे है, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 हो रहा है। टी हमारा 20 पे, आर 18 पे, तो ये भी माइनस का 2 हो रहा है। पी हमारा आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 हो रहा है। एन हमारा 14 पे, एल 12 पे, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 हो रहा है। जे 10 पे, 8 पे आता है एच, तो यहाँ पे भी माइनस का 2। सी 3 पे, ए 1 पे, तो माइनस का 2। वाई जो हमारा आता है 25 पे, और भी आता है 22 पे, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, इसलिए विषम ये हो गया। बाकी सारे सेम है क्योंकि सब में सेम पैटर्न यूज हो रहा है। इसमें भी -2, इसमें भी -2। समझ में आया। अब अगले सवाल पे आते हैं कि इसमें से विषम चुनना है। तो 22 है और 33 है, तो ऐसा क्या करें कि 22 और 33 है, तो हम क्या करेंगे, 11 से गुना 2 करेंगे तो 22 आएगा, और 11 से गुना 3 करेंगे तो 33 आएगा। यहाँ पे भी देखिए, 5 का गुना 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 5 का गुना 3 से करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे भी देखिए, 9 का गुना 2 से करेंगे 18 आएगा, 9 का गुना 3 से करेंगे 27 आएगा। यहाँ पे 8 का गुना 2 करेंगे तो 16 आएगा, 8 का गुना 3 करेंगे तो 24 आएगा। अब क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है 11 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो 2 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और वही संख्या आ रहा है। किसी भी संख्या से हम 2 में गुना कर रहे हैं, जैसे कि 11 से 2 में किए तो हमारा 22 आया, 11 से 3 में किए तो 33 आया। ऐसे ही 5 का 2 में गुना किए तो 10 आया, 5 का 3 में किए तो 15 आया, 9 का गुना 2 में किए तो 18 आया, 9 का गुना 3 में किए तो 27 आया। मतलब एक्यूरेट आ रहा है, जो होता है वही आ रहा है। यहाँ पे लेकिन 8 का गुना 3 से हुआ तो 24 आता है, और ऑप्शन में दिया है 21, तो विषम ये हुआ। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, अगला सवाल देखते हैं। ऐसा क्या करें कि सारे में वो पैटर्न लग जाए। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्क्वायर करने पे कोई नहीं आएगा। जैसे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इस तरह का कोई तो शब्द नहीं है एक्यूरेट, जो बोलते हैं वर्गमूल कोई नहीं है। अगर यहाँ पे 64 होता या फिर 81 होता तो समझ में आता कि वर्गमूल लगा है। जैसे 64 8 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, तो वो तो नहीं लगा है। अब क्या होगा, हम इसको जोड़ के देखेंगे। 9 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 9 जैसे 1 है, अब प्लस का 0 है, प्लस का 9 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 है, और 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 10 आया। ऐसे ही यहाँ पे जोड़ेंगे 5 + 6 + 1, तो क्या आएगा, 5 6 11 1 12 आया। यहाँ पे जोड़ेंगे 3 + 0 + 7, तो बराबर में 10 आया। यहाँ पे 1 + 2 + 7, तो बराबर में 10 आया। मतलब कि इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। विषम कौन हुआ, ये। अब अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल में क्या है कि 12 है और 86 है, 8 है, 58 है, 5 है, 31 है, 3 है, 23 है। तो हम देखेंगे कि ऐसा किस संख्या से गुना करें 86 के पास पहुंच सकते हैं, 86 के पास पहुंच सकते हैं। तो 12 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 84 होता है, और इसमें +2 कर देंगे तो 86 होगा
होगा, बिल्कुल होगा। अगला है कि 5 गुना 7 करेंगे तो 35 आएगा, अब +2 करेंगे तो 37 आएगा। तो ये तो पैटर्न अलग हो गया। फिर और ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं। 8 का गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 56 होगा। 8 का गुना 7, सब में गुना 7 करना है तो 56, अब +2 करेंगे तो 58 आएगा। ऐसे ही 3 का गुना 7 से करेंगे तो 21 आएगा, और इसमें +2 जोड़ देंगे तो 23 आएगा। मतलब कि सारे में गुना 7 और +2 चल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जो ये बी ऑप्शन है इसमें कर रहे हैं तो 37 आ रहा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं आ रहा है, तो विषम ये हुआ। समझ में आया आपको? अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, 13 है, 26 है और 169 है। तो ये क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है ना। 13 गुना 2 करेंगे, 13 गुना 2 करेंगे तो 26 आएगा, और 13 का ये स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि हम बताए हैं ना आपको कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुना 13 बराबर 169। ये चीज़ बोले थे, आप याद कर लीजिएगा 20-30 तक, कम से कम 30 तक याद कीजिएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे गुना 2 हो रहा है उस संख्या से, तो वो बीच वाला संख्या आ रहा है, और 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट वाला संख्या आ रहा है। ऐसे ही सब में देखेंगे। 17 गुना 2 34 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 278 आता है, देख लीजिए। 17 गुना 17 करके देखिए आप, तो ये जो होता है 289 होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, कि 17 गुना 2 करने पे 34 तो आ रहा है, लेकिन 17 का स्क्वायर करने पे 278 नहीं आ रहा है। अगले में देखिए, गुना 2 करेंगे तो 30 आएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। 12 का गुना 2 करेंगे तो 24 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। मतलब कि गुना 2 और स्क्वायर, गुना 2 स्क्वायर, गुना 2 स्क्वायर, ये तीनों में फॉलो हो रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। अब कुछ इस तरह का सवाल आते हैं, जैसे मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, विशिष्ट है, तो इसमें से विषम चुनना है। तो मीठा कोई स्वाद है, खट्टा भी स्वाद है, कड़वा भी स्वाद है, लेकिन विशिष्ट स्वाद कैसा होता है, विशिष्ट स्वाद का पता ही नहीं है, इसलिए हमारा विषम ये हो गया। विशिष्ट स्वाद कभी आप सुने हैं कि विशिष्ट स्वाद आ रहा है, खट्टा आ रहा है, मीठा आ रहा है, कड़वा आ रहा है, ये चीज़ सुना है। अगला है कि इसमें से विषम चुनना है 11वें में। तो कथकली है, कुचिपुड़ी है, हेमिस है, सत्रिया है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य होता है हमारा भारत में, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, 8 है, जिसमें से कथकली है, कुचिपुड़ी है और सत्रिया है। लेकिन हेमिस जो है ये नेशनल पार्क है, हेमिस यहाँ पे विषम हो गया। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी नृत्य है, सत्रिया भी नृत्य है, तो अलग क्या हुआ, हेमिस। हेमिस क्या है, नेशनल पार्क का नाम है, ठीक है। तो इसमें विषम क्या हो गया, हेमिस। अगला है कार्बन, ऑरम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसमें क्या है कि कार्बन जो है एलिमेंट है, सिलिकॉन जो एलिमेंट है, जर्मेनियम भी एलिमेंट है, लेकिन ऑरम एलिमेंट तो है लेकिन ये गोल्ड का नाम है, ठीक है। किसका नाम है, गोल्ड का नाम है। और ऑरम एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और बाकी ये जो तीनों है केमिस्ट्री भाषा में एलिमेंट में आते हैं, तीनों एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन ऑरम जो है गोल्ड का नाम है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो क्या होगा, विषम हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता का घर और सुअर का बाड़ा और शावक। देखिए, ये मधुमक्खी छत्ते में रहती है, सही है। कुत्ता घर में रहता है, सही है। सुअर का बाड़ा होता है रहने के लिए, सही है। लेकिन शावक जो होता है ये शेर के बच्चे का नाम है, शेर का बच्चा होता है शावक से। तो विषम क्या हो गया, ये रहने वाला जगह नहीं है। शावक शेर के बच्चे का नाम है, जो शेर का छोटा बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं। तो इसमें विषम क्या हो गया, शावक। बाकी तीनों किसी न किसी का रहने का घर है। अब आते हैं 14 नंबर सवाल में। तो क्या है, स्कार्फ है, दस्ताने है, धूप का चश्मा है, स्वेटर है। तो जो स्कार्फ होते हैं, दस्ताने होते हैं, स्वेटर रहते हैं, इन तीनों को हम सर्दी में पहनते हैं। जो ठंडी के दिन आती है उसमें तीनों को इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, जो हमें ठंडे से बचाते हैं। लेकिन धूप का चश्मा, नाम से ही है धूप का चश्मा, मतलब इसको आँख को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए चश्मा को लगाया जाता है। मतलब ये गर्मी के दिन में यूज होता है। तो धूप का चश्मा जो है ये हमारा विषम हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना से ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बस 15 से 20 मिनट में। अब आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपसे सवाल बनेंगे, जो नहीं बनेंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में करके, हम बता देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।